Creative family, welcome back to my channel and welcome back to another video। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून से। यहाँ मैं बना रही थी खीर और जो है वो ज़ैद की फरमाइश पे उसको खीर जो है वो चावलों वाली खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ जो है वो जो खीर मैं बना रही थी इसमें मैंने ऐड की थी जो है वो खीर में मैं ऐड करती हूँ ब्राउन कैरमल शुगर। सिंपली जो है वो शुगर को मेल्ट कर लेते हैं और मेल्ट करके जब वो बिल्कुल जो है वो शुगर जो है वो मेल्टेड हो जाती है, कैरमल की फॉर्म में आ जाती है ब्राउन, तो फिर उसको जो है वो ऐड कर देते हैं जब खीर पक कर आधी हो जाए। तो इस तरह जो है वो एक तो कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये कि खीर का जो टेस्ट है ना वो बहुत आला किस्म का हो जाता है। और जो है इसी तरह मैंने ऐड की थी और मेरी खीर जो है वो रेडी हो गई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो खीर किस तरह ट्राई करते हैं, क्योंकि हर एक का जो है वो डिफरेंट स्टाइल होता है बनाने का। तो मैंने जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे जो है ज़ैद मोहम्मद हो गए थे मुझसे नाराज़। असल में हुआ ये था कि जो है ना ज़ैद मोहम्मद की जो है वो वॉच गुम हो गई थी उन मोहम्मद से और वो मिल नहीं रही थी। तो ज़ैद मोहम्मद जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और जो है वो नाराज़ हुए थे मुझसे, कह रहे थे कि मैंने झूलों पे जाना है, झूले लेने हैं, तो वहाँ सारे बच्चे होंगे और वो मुझे कहेंगे कि जो है कितना गंदा बच्चा है इसने वॉच नहीं पहनी। तो जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और कह रहे थे कि जो है आपने जो है वो ओनी को क्यों नहीं मारा, उसने मेरी वॉच गुम कर दी है। और मोहम्मद आप होमवर्क करोगे तो आपको जो है मैं लेके जाऊंगी स्विंग्स पे। और ज़ैद मोहम्मद आप तो बस मोबाइल में लगे हो ना, तो आपको तो मैंने लेके ही नहीं जाना, बस ठीक है। आप काम करते नहीं हो ना ज़ैद मोहम्मद, मैं आपको कह रही हूँ आप झूलों में जाओगे तो फिर आप मोबाइल बंद कर दो। हाँ लेके जाऊंगी। यहाँ पे जो है वो जुमे का दिन था तो मैं जो है नमाज़ के बाद जो है वो पढ़ने लगी थी सूरह कैफ़ और उसकी तिलावत करने लग गई थी। तो क्या करें कि हर जुमे के दिन जो है सूरह कैफ़ की तिलावत किया करें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो ये कि जो शख्स सूरह कैफ़ की तिलावत करता है उसके अगले जो है वो 8 दिन, पूरे एक हफ़्ते के दिन जो है वो रोशन कर दिए जाते हैं। अब रोशनी से मुराद ये है कि उसके हर अमल में रोशनी लिख दी जाती है, उसके घर में रोशनी, उसकी ज़िंदगी के तमाम मुताल्लिक़ात में, तमाम जो है उसके काम, उसमें अल्लाह ताला जो है वो रोशनी अता करते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला ही की तरफ से जो है वो रोशनी मिल रही है, नूर मिल रहा है, तो उसको इस रोशनी से जो है महरूम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसके तमाम के तमाम जो एक हफ़्ते के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और जो है अल्लाह ताला उसको हर दजाल से, हर जो है वो आफ़त से महफूज रखते हैं। तो सबसे बड़ा दजाल जो है वो मतलब जो फ़ितना है सबसे बड़ा दजाल का, उससे भी अल्लाह ताला जो है उसको महफूज रखेंगे। तो जिसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं तो उसकी हमें लाज़मी जो है वो तिलावत को अपना मामूल बना लेना चाहिए कि हमने हर फ्राइडे वाले दिन जो है इसकी तिलावत करनी है। और कोशिश यही किया करें कि हर रोज़ ही आप फजर के बाद जो है कुरान पाक की भी तिलावत करें। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबको कहना चाहती हूँ कि जो है ना जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, मतलब जो है वो एक नमाज़ पढ़ लेते हैं, मतलब कंटिन्यूसली परफेक्टली जो है नमाज की पाबंदी हमें जो है वो करनी चाहिए लाज़मी। जिस तरह हम जो है वो 3 टाइम का खाना जो है वो खाते हैं और लाज़मी खाते हैं कि हमारे मतलब ज़रूरी है ना कि हमारे के लिए डाइट के लिए कि हमने खाना है, तो हम उसी तरह अगर हम जो है वो नमाज को भी समझ लें कि वो भी इतनी ही ज़रूरी है, इतनी ही इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी डेली लाइफ में, जिस तरह हमारी डेली लाइफ में बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, खाने की इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, तो नमाज की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। और आप सबको पता ही होगा कि सबसे पहले जो है वो हमसे नमाज का ही हिसाब किताब होगा रोज़े हशर। तो हमें जो है वो नमाज़ की पाबंदी करनी चाहिए और कोशिश करें कि अपने जो है जितनी मसरूफ़ियात हैं उनको ख़त्म करके और अपना जितने भी कामकाज हैं उनको जो है वो थोड़ा रोक कर जो है आप नमाज़ टाइम पे अदा करें और जैसे ही अज़ान हो आप उस टाइम ही नमाज़ जो है वो पढ़ें, तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा सवाब है।
और ये भी कोशिश करें कि जो है लोग फ़जर की नमाज़ मतलब कज़ा कर देते हैं फ़जर की नमाज़। बहुत से लोग हैं जो कि फ़जर की नमाज़ जो है वो जिनसे मिस हो जाती है, या कोई नींद की जो है वो नींद पूरी नहीं होती, या रात को लेट सोते हैं, या वैसे ही बस फ़जर में जो है वो नहीं उठा जाता, तो थोड़ी सुस्ती होती है। तो जो है कोशिश करें कि आप जो है वो फ़जर की नमाज़ तो बिल्कुल भी कज़ा ना करें, क्योंकि फ़जर जो है ना वो हमारी एक तरह से सारी नमाज़ों की जो है ना वो बुनियाद है। जिस तरह एक इमारत हम बनाते हैं, तो एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग की जब तक हम लोग छत नहीं बनाते तो वो बिल्डिंग इनकम्प्लीट रहती है। तो इसी तरह आप जब तक सारी नमाज़ें पढ़ लें बेशक, लेकिन जब तक आप फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपकी वो जो है वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग इनकम्प्लीट ही रहेगी। आपकी जो है वो दीवारें तो खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो छत वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो जो है वो फ़जर की नमाज़ ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप पाँचों वक्त की जो है वो नमाज की पाबंदी करें, और जो है जुमे वाले दिन लाजमी सूरह कैफ़ की तिलावत किया करें, कि हम नमाज़ों की पाबंदी जो है वो अपनी पाबंदी बना लें, अपना मामूल बना लें, क्योंकि इसी में ही हमारी दुनिया और आखिरत की जो है वो भलाई है। और जो है हमारी दुनिया भी अल्लाह ताला अच्छी फरमा देंगे, और आखिरत जो है वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी। आमीन सुम आमीन। तो बस यही मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। रात में जो है वो फिर ग्रॉसरी शॉपिंग जो है वो करने के लिए चले गए थे हम इम्तियाज़। असल में जो है वो तकरीबन सारी ग्रॉसरी जो है घर की जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो और बच्चों को जो टॉयज़ वगैरह भी लेने थे, तो जो है उन्होंने भी कहा था कि इम्तियाज़ चलना है, और हम लोग जो है वो इम्तियाज़ चले गए थे। तो जो है बहरिया का जो है इम्तियाज़ वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और तकरीबन हर चीज़ की जो है वो फैसिलिटी है, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी हो, या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स हों, बच्चों के आउटफिट्स हों, और तकरीबन बच्चों के टॉयज़ वगैरह, इवन कि A to Z तक हर जो है वो चीज़ इजीली जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। और अच्छा है कि हर चीज़ जो है एक ही जगह से मिल जाती है, और जो है वो करीब ही था हमारे फ्लैट से, तो जो है वो बस जल्दी जो है इम्तियाज़ का चक्कर लगा लिया, और सारी शॉपिंग वहीं से हो गई थी। और ग्रॉसरी जो है आपको पता है कि ग्रॉसरी जो है प्रोडक्ट्स उनके जो रेट जो है वो हर किसी के डबल हो चुके हैं, और ग्रॉसरी जो है वो तकरीबन सारी ही ख़त्म हो गई थी, तो हम ग्रॉसरी जो है वो एक साथ ही जो है वो ख़रीद ली थी। और जो है वो अच्छा अब बारी आ जाती थी चीज़ की। तो चीज़ यहाँ पे चेडर और मोज़रेला जो है वो दोनों ही मैंने यहाँ ली थी, और वो एडम्स वालों की जो है वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, और वो सबसे बेस्ट चीज़ है, तो बस मैंने वही वाली चीज़ ली थी। और यहाँ पे बच्चों ने जो है वो बहुत तंग किया था। असल में बच्चों दोनों को जो है ना वो था ऑन और ज़ैद दोनों को कि ट्रॉली जो है वो हमने चलानी है, और बस इसी ज़िद में जो दोनों लगे हुए थे। यहाँ जो है मैंने जो है मंगाए थे सफ़ायर के कुछ दोनों ड्रेसेस। सफ़ायर में सेल लगी हुई थी फ्लैट 50, तो मैंने 2 ऑर्डर जो है ना ड्रेस ऑर्डर किए थे, तो वो मतलब कि इस तरह के आए हैं। अच्छा, ये वाला ड्रेस जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये जो ड्रेस है ना इसका माशाल्लाह से कलर मुझे इतना पसंद आया ना, इसका कलर बहुत प्यारा है, और जो है मेरे फेवरेट कलर है। और ये इसकी जो है वो फ्रंट शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड है, और जो है फ्रंट पैनल है। और ये वाला जो अच्छा इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं, इसकी स्लीव का डिज़ाइन जो है ना डिफरेंट सा ही है। स्लीव्स जो है ना इसकी इस तरह की हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब इस तरह की। यहाँ पे पूरा बॉर्डर बना हुआ है, और यहाँ पे भी बॉर्डर बना हुआ है, और जो है वो स्लीव्स भी बहुत माशाल्लाह से प्यारी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं। और बाकी जो इसकी ये जो है बैक पैनल जो है ये प्लेन है, और ये इसका दुपट्टा है शेफून का, प्रिंटेड शेफून का दुपट्टा है इसका, क्रिंकल शेफून जो होती है ना उसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत माशाल्लाह से अच्छा है, और जो है ये ट्राउज़र जो है इसका प्लेन है। और दूसरा सूट जो मैंने मंगवाया था वो है ये वाला। माशाल्लाह से कलर तो इसका ही बहुत प्यारा है, दोनों कलर जो बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है ये सिंपल प्रिंटेड है, तो ये इसका दुपट्टा है, और ये शर्ट है, और ये इसका ट्राउज़र है। ये जो है प्लेन सूट ही है, ये प्रिंटेड ही है। तो और एक मैंने मंगाया था ये जलबरी से। अच्छा, ये जलबरी से मैंने बाय किया था, ये भी सेल लगी हुई थी, तो मैंने जलबरी से बाय किया। अच्छा, ये जो है ये 2 पीस है, 3 पीस नहीं है। इसका दुपट्टा जो है वो ऐसा प्रिंटेड लॉन का है, और बाकी जो है ना ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब इसका जो नेक लाइन है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है, कुछ इस तरह की है, इस तरह की नेकलाइन इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है, और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है। तो बस ये ड्रेस थे जो मैंने मतलब कि अब चूँकि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे की हर जगह सेल लगी हुई है, तो ये जो जलबरी का ड्रेस था ना ये मुझे तकरीबन मिला था, इसके एक्चुअल प्राइस जो है वो तो थे 3000, बट ये मुझे सेल में जो है ना 2500 का पड़ गया है। और बाकी ये जो ऑरेंज कलर का ड्रेस है ना ये जो है इसकी एक्चुअल प्राइस तो 6000 है, पर ये मुझे सेल में जो है 4200 का जो है ये पड़ गया है, और रीज़नेबल प्राइस है, और माशाल्लाह से एम्ब्रॉयडर्ड है, और बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे कलर बहुत पसंद आया है।
और ये जो है ये भी 3000 तक का था, पर सेल में ये 2300 का जो है ना ये मिल गया है। ये सफ़ेद का जो है ना पैरेट कलर का प्रिंटेड, ये 2300 का सेल में जो है ये मैंने बाय किया है। तो ये मेरे ड्रेस थे। तो कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कि न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।